सबको प्रणाम, सबको नमस्ते और वेलकम टू माय टॉक अगेन। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा-सा मैं मंत्र सुबह देख रहा था। बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट मंत्र है, लेकिन उस पे बात करता हूँ। थोड़ी-सी करूँगा, फिर आप लोगों की बातों पे आ जाऊँ, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, तो बहुत सारी बातें कर लेंगे आज। हम इसको महाव्याहृति मंत्र कहते हैं। व्याहृति का मतलब होता है परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव नाम। जो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव नाम हैं या उसके पावर्स हैं या उसकी शक्तियां हैं, हम उनको याद करते हैं जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। और इसको पढ़ के हम उसकी शक्ति को अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने अंदर उसकी अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये मंत्र है ओम भूर ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम। एक एक वर्ड का मंत्र है, लेकिन हम हर वर्ड के सामने ओम बोलते हैं, क्योंकि ये इट इन इटसेल्फ एक मंत्र माना जाता है। इसलिए इसके पहले हम मंत्रों के पहले ओम बोलते हैं। जैसे हम गायत्री गाते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू करते हैं। तो ये जो महाव्याहृति है, ये ओम भूर ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। भुआ प्राणाधार स्वयं भू, जो भू है, जो खुद ही बना है और जो सब कुछ बनाता है, जो प्राणों का आधार है, क्योंकि प्राणों को भी भू कहा जाता है। और इस धरती भूमि को भी भू कहते हैं, क्योंकि ये भू ही हमारा आधार है, हमारा बेस है, ग्राउंडिंग है। तो वो जो सारी यूनिवर्स का ग्राउंडिंग करता है वो भू है। उसको हम भू से याद करते हैं। भुआ हम उसको कहते हैं जो कि ज्ञान स्वरूप होता है, जो कि कॉन्शियस चित्त होता है। उसको हम भुआ कहते हैं, जो कि हर जगह एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। उसको हम भुआ कहते हैं। जो स्व है वो कल्याणकारी है, वो आनंददायक है, वो स्वरूप परमात्मा का है, जो कि सर्वव्यापक है, हर जगह एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट है। उसको हम स्व कहते हैं। महा जो है वो महान से होता है, जो कि सबसे ग्रेट है, सबसे बड़ा है, जो कि क्रिएशन बनाता है। इस क्रिएशन का फैलाव, इतना बड़ा फैलाव जो है, कितनी बड़ी है, और भी बड़ी और भी बड़ी, वो बनाने वाला वो महान परमात्मा है, जिसकी बुद्धि के बल से और आत्मा के, हमारे अपनी आत्मा और बुद्धि बल से हम उस महत तत्व के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब क्रिएशन बनती है तो सबसे पहले महत बनता है। महत होती है वो एक परमाणुओं की बनाई हुई क्रिएशन, जो कि बहुत बड़ी और महान मानी जाती है, जिससे हम बुद्धि पाते हैं। हमारी बुद्धि उस महत से ही बनती है। तो वो महत मह से बनाते हैं। ओम जना से हम कहते हैं जो पैदा करने वाला है, जनक, जो पैदा करता है और प्रॉपर शेप एंड साइज देता है। वो सिर्फ पैदा ही नहीं करता, प्रॉपर शेप एंड साइज देता है। हर चीज को जो उसने पैदा किया है, उस हर चीज का शेप एंड साइज उसने प्रॉपर बनाया। उसको पता है कौन सी चीज कितनी बड़ी, छोटी, राउंड, स्क्वायर क्या होनी चाहिए, सब उसको पता है। उसको हम जना कहते हैं। तपा कहते हैं हम उसको, जो कि तपस्वी तेजस्वी होता है, जिसमें गति होती है। तप में गति बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो गतिशील होता है वही तप कर सकता है। तो सबसे बड़ा गतिशील और हर चीज को गति प्रदान करने वाला वो परमात्मा है। तो हम उसको तप कहते हैं, क्योंकि वो तेजस्वी है और वो दुष्टों का, बुराइयों का नाश करता है। तप से बुराइयों का नाश भी होता है। और सत्यम कहते हैं उसके सत्य स्वरूप को, अविनाशी को, जो सबको तेज और सबको सत्यता देने वाला है, सत्ता देने वाला है। सत्ता हम सब की जो एंटिटी है, हमारे अंदर जो भी है, वो एंटिटी हमारी उस परमात्मा ने दी हुई है।
हर चीज को सत्ता वो परमात्मा ही देता है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सत्यम से याद करते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने आज महाव्याहृति पे बात की। ओम भूर ओम भुवा ओम स्वहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। वैसे पीयूष इन पीयूष जी, ये महाव्याहृतियों संध्या पर में भी आता है ना? जिन महाव्याहृतियों पर वैसे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। मैं इन डिटेल एक एक पर ही 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ कि भू का मतलब क्या होना चाहिए और क्या समझना चाहिए। खैर, पर इतना सा ठीक है आज हमारे लिए। क्या बोल रही है इंदिरा बहन? कि ये संध्या में भी मंत्र आता है? बिल्कुल आता है। संध्या में मंत्र ये इसीलिए आता है ताकि हम इसको स्मरण करके अपने शरीर में इसकी अनुभूति करें, हाँ क्योंकि जी, अच्छा परमात्मा ने अच्छा। ये सब कुछ हमको हमारे शरीर में भी दिया हुआ। जब हम जी। महा की बात करते हैं तो उसके लिए हम अपने हृदय की तरफ देखते हैं कि हमारा हृदय भी उस परमात्मा के महत की तरह ही होना चाहिए। इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ। आइए अब आगे बातें करता हूँ। कुछ बातें मैंने कल के ऊपर सोची थी कि जो कल बातें की हैं उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आज, पर उसको थोड़ी देर में लेता हूँ। पहले अलका जी और अरुणा जी के क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करते हैं। अलका जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात पूछी है आज। अलका जी कहती हैं कि क्या मैंने ये बता दिया कि वो जो शिव की आराधना करती हैं वो शिव जड़ पदार्थ है? अगर वो जड़ पदार्थ है तो हम फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनको परमात्मा का स्वरूप क्यों मानते हैं? और अगर मानते हैं तो फिर तो महेश परमात्मा का स्वरूप हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ बात को। शिव शब्द का मतलब होता है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करता है, भला करता है, अच्छा करता है, उसको शिव कहते हैं। तो जो कल्याणकारी है वो शिव है। तो कल्याणकारी तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा को हम शिव कहते हैं। अब ये ठीक है कि परमात्मा के नामों से लेकर हमने देवताओं के नाम रख दिए। ठीक है, कोई ना कोई नाम परमात्मा का लेकर। अब मेरा अगर नाम है कि मेरा नाम ओम प्रकाश है, तो उसका मतलब हो गया कि मैं ओम का प्रकाश हूं। तो मैं परमात्मा तो नहीं बन सकता ना, मैंने उसके नाम से अपने नाम को रखा है ना। तो हम उसके नाम से नाम रख लेते हैं, ये समझना पड़ेगा। जहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश का सवाल है, वेद कहते हैं कि परमात्मा जब क्रिएशन बनाना शुरू करता है, जब क्रिएशन को क्रिएट करना शुरू करता है, अपनी ही शक्तियों के वो 3 विभाग बना देता है। अपनी ही शक्ति के वो 3 विभाग बना देता है। वो विभाग इस तरह समझ लीजिए कि उसके चीफ असिस्टेंट्स की तरह काम करते हैं। तो ब्रह्मा क्रिएशन का काम करता है, विष्णु पालन का काम करता है, महेश रिक्रिएशन का काम करता है, और बाकी के कल्याणकारी काम करता है, सबको अच्छा करने का काम करता है। ये उसकी परमात्मा की शक्तियां हैं, जो शक्तियों को वो बनाता है कि इस तरह से मैं सृष्टि के काम को चला सकूं। और परमात्मा ही अपनी शक्तियों को 3 विभाग बनाकर काम करना शुरू करता है। हमने उनके 3 विभागों का नाम इस तरह समझ के कॉन्सेप्ट में ले लिया। हमको समझाने की बात है, क्योंकि हम कैसे समझेंगे कि वो कैसे बना रहा है? हर चीज को तो हमको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है, और एग्जाम्पल हमको वो दिए जाते हैं जो पृथ्वी में हमारे सामने मौजूद है, ताकि हमको बात समझ में आ सके। तो ये हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश की परमात्मा की 3 शक्तियों के नाम है। अब क्वेश्चन उठेगा कि अगर ये 3 शक्तियों के नाम है तो मैं उसी की शक्ति की पूजन कर सकता हूँ। ठीक है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी तो परमात्मा की ही शक्ति है ना। लेकिन फिर वह समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा की शक्ति का पूजन कर रहे हैं, क्या हम परमात्मा का पूजन कर रहे हैं? ये समझना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में जाके इसको समझना पड़ेगा। हाँ, जहां तक ये सवाल है कि मैं सारे कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट मेडिटेट करके परमात्मा के ऊपर नहीं ध्यान लगा सकता,
मुझे पहले एक वाया मीडिया चाहिए, मैं उसकी एक शक्ति का पूजन करूंगा, उसके बाद परमात्मा तक भी पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर जड़ता क्या है। जड़ता तो तब है, जैसा कि एग्जैक्टली 2 या 3 श्लोक पहले भगवान कृष्ण ने समझाया, कि जो भी मनुष्य किसी और की पूजा करते हैं मेरे सिवा या परमात्मा के सिवा, वो उसके रिचुअल्स और फॉर्मेलिटीज में अटके रहते हैं। तो इसमें जड़ता ये है कि आपने एक शिवलिंग ले लिया, अब वो शिवलिंग तो जड़ पदार्थ का बना हुआ है ना, बना तो हुआ है ना। जितनी मर्जी आप श्रद्धा रखें, पर बना तो जड़ पदार्थ का है ना। अब उस पे जो आप माला चढ़ाएंगे जड़ पदार्थ है, जो दूध चढ़ाएंगे जड़ पदार्थ है, जो पानी लगाएंगे जड़ पदार्थ है, जो अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे, सब जड़ पदार्थ है और सब रिचुअल्स है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? वो कहते हैं कि आप जड़ चीजों के रिचुअल्स में अटक जाते हैं, फिर उससे आप बाहर नहीं निकलते। यही तो मेरी माया है, यही तो मैंने क्रिएशन बनाई है, ये मेरी माया है। तो अगर ये मेरी माया है और आप इसी में अटके हुए हो, तो आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते। या पहुंच भी सकते हो तो ज्यादातर लोग नहीं पहुंचते। वो तो यही कह रहे हैं। तो यहां पर ये समझ लीजिए कि मैं नहीं कह रहा कि शिव जड़ है या नहीं जड़ है। यह आपको समझना पड़ेगा कि शिव परमात्मा की एक शक्ति है, और उसी शक्ति के द्वारा हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन जब हम शिव जी की बात करते हैं कि ये शिव जी वो हैं जो काशी के राजा थे, तो ये जड़ पदार्थ हो गया, क्योंकि ये मनुष्य हैं, इन्होंने जन्म लिया है। अगर इन्होंने जन्म लिया है तो ये परमात्मा नहीं है। तो इनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत गुण हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हम इनको पूज सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। फिर हमको पता चल जाएगा कि वो जड़ है या चेतन है या कॉन्शियस है या परमात्मा। तो इस तरह से इसको एनालाइज करिए। अपने विश्वास के ऊपर किसी किस्म की कोई चोट मत समझिए, बिल्कुल मत समझिए। आपको ध्यान लगाना है, परमात्मा पे ध्यान लगाइए, शिव के थ्रू ध्यान लगाइए, शिव का चिंतन कर लीजिए, उसके थ्रू आपको ईश्वर दिखते हैं, ध्यान लगाइए। इस पे कोई शक नहीं है, हर्ज नहीं। शिव जी का ध्यान करना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। उस पावर के थ्रू भी आपको बहुत सारी पावर्स और शक्तियां मिलेंगी। उसके बाद अगला स्टेप आपका हो सकता है कि सीधा परमात्मा पे ध्यान लग जाए। सो इस चीज को नेगेटिव मत समझिए, किसी भी चीज को, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए जो बोला जा, यही बता रहा हूं। अलका जी, अगर अच्छा ना लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट अरे ये नहीं, दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड। कल मैं यही सोचती रही जब आपने बोला, तो मुझे फिर यही थोड़ा लगा कि शायद आपने बिकॉज ऑफ शिवलिंग बोला होगा, तो अभी भी आपने वही बोला। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या मेरा कोई अब ध्यान हट जाएगा। वो तो बचपन से है, तो मुझे तो आता है वही रूप, तो मेरे लिए तो वही ईश्वर है, वही सब है। मैं तो सब ठीक है, में एक में वही देखती हूँ। ठीक है। अब मैं आ वो हट जाता नहीं हूँ, सकता। अब मैं आ जाता हूँ अरुणा जी के क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था अरुणा जी। और अरुणा जी, हमारे यहाँ भी जो तांत्रिक होते हैं, वो तांत्रिक साधु सन्यासी जो होते हैं, वो सब के सब भांग भी तो पीते हैं ना। जी। और वो कहते भी यही है ना कि भांग पीने से परमात्मा का ध्यान होता है। यही कहते हैं ना वो तांत्रिक सन्यासी साधु जो होते हैं। तो वो ये तो मुझे एक
एक वो ही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो पीते हैं, वो हाँ, देखा है मैंने। हाँ, तो ये एक ही बात है जो आपने पूछा ना ड्रग्स के बारे में, एक ही बात है। इसमें होता ये है कि ये एक आभास, क्योंकि हम उस चीज को पा तो सकते नहीं, लेकिन उसको पाने का कैसा हो सकता है ये आभास करने के लिए हम कोई चीज का सहारा ले रहे हैं। जिस चीज का हम सहारा ले रहे हैं तो हमारा मेंटल बिल्डअप हमको कहता है कि हाँ भाई ये हो गया। तो यही होता है। अब इसको आप यूं समझिए कि हम गए थे किसी को मिलने, एक कोई अपने आप को बहुत गॉडमैन बोलते थे, देखने मिलने गए। तो वो करते क्या थे कि वो बड़े जोर से आपके सेंटर पर यहाँ पर एक ठक से मार देते थे चोट। तो जैसे ही वो चोट मारते थे आपको मतलब फॉर अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड और 2 सेकेंड्स आपको ब्लैंकनेस सी हो जाती थी। तो जब ब्लैंकनेस होती थी तो कहते थे देखिए आपको मैंने परमात्मा की अनुभूति करा दी। अब ये ठीक है कि जिस इंसान को अनकॉन्शियसनेस होती है या सर पे चोट लगती है वो परमात्मा की अनुभूति होती है, ये मैं तो आप ये नहीं मान सकते ना इस चीज को। तो इस तरह से ये तो एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जिसको कि हम हेल्प की तरह यूज करते हैं कि हमको लग रहा है ये होना है और ये हो गया। तो मेक बिलीफ, आप इसको मेक बिलीफ समझ लीजिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम ड्रग्स ले रहे हैं उससे हमारा ध्यान लग रहा है, ये मेक बिलीफ है। क्योंकि आप हेल्प तो ऐसी चीज की ले रहे हैं कि आप देखिए देखिए, अगर मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो ये ऑब्वियस है कि मेडिटेट करने के लिए मेरा शरीर ठीक है तभी बैठा हूं। अगर मैं शरीर मेरा ठीक नहीं है, लचर है, इधर उधर गया हुआ है, तब मैं तो मेडिटेट कर नहीं सकता। ठीक है ना? अब मैं ऐसे लटका हुआ हूं तो मेडिटेट नहीं कर सकता। मेडिटेट तो मैं तभी करूंगा जबकि मेरी रीढ़ की हड्डी और पीठ और सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हों। तो फिर ये तो हो नहीं सकता कि मैं शरीर तो ठीक बैठा है लेकिन मेरा ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा। बिकॉज मेडिटेशन में तो ब्रेन को काम करना है। वो ब्रेन ही तो है ना जो शांत होकर उसको अडेप्ट करेगा ना अपने अंदर। तो अगर हमने ब्रेन को शांत करने के लिए कोई डिवाइस यूज कर ली, कोई ड्रग यूज कर ली, कुछ और कर लिया, तो मेरा तो ब्रेन काम ही नहीं कर रहा। तो फिर तो ये मेक बिलीफ है कि मैंने कह दिया अपने आप को कि मुझे तो ये पीने के बाद परमात्मा मिल गया। अब मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, बहुत पर्सनल। मैं म्यूजिक सुनता हूँ और मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मैं म्यूजिक सुनता हूँ और कई बार मुझको संगीत गाने म्यूजिक सुनते 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 लगता है कि मुझे परमात्मा की अनुभूति हो रही है। क्योंकि मुझको संगीत में परमात्मा दिखता, तो मुझको उसके अंदर उस म्यूजिक के अंदर मुझको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। लेकिन ये हो सकता है कि मैं सुनता रहूं, कई बार होता है कि मैं सुनता रहता हूं और मुझे वो लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, कि मुझको ईश्वर की अनुभूति हो रही है। लेकिन ये भी होता है कि जब मैं ईश्वर की अनुभूति को महसूस करता हूं तो उस वक्त मुझे कोई ना कोई चीज का ज्ञान होता है। किसी ना किसी क्वेश्चन का अपने आप दिमाग में ज्ञान होता है। लगता है कि ये एक चीज मेरे सामने खुलकर आ गई, ये मुझको समझ आ गया, ये होता है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू समाधि? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट। तो इसको यूं समझिए अरुणा जी, देखिए, आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड यू, बट यही एक है, दैट इज प्राइमरीली इट इज मेक बिलीफ, नथिंग एल्स। बिकॉज मेंट अगर दिमाग हेल्दी और प्रॉपर नहीं है तो वो कहां से परमात्मा को या उसके ज्ञान को कहां से पाएगा, कहां से लाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये मेक बिलीफ है और कुछ नहीं, कि हम जी। ड्रग लेकर या भांग पीकर हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। मेक
ये और एक बात इसमें ये भी होती है कि मैंने एक तंत्र वाले जो ऊपर ऐश वगैरह लगा के घूमते रहते हैं साधु, ऐसे एक आदमी से एक बार पूछा था, नंगे घूमते हैं वो तो मैंने एक बार पूछ लिया था उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए हम जो ये विभूति लेते हैं, ऐसे खींचते हैं, धुआं लगा के खींचते हैं या ये करते हैं, बोलते हैं उससे एक चीज सबसे बड़ी ये होती है कि हम पहले दिमाग में कोई बुरा ख्याल आता ही नहीं। तो ठीक है, दिमाग ही जब नहीं चल रहा होता तो कोई भी ख्याल नहीं आता, फिर बुरा ख्याल भी नहीं आता। तो आप कह सकते हो कि अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बुराई से दूर रहते हैं तो हम भांग पीते हैं। चलो। लेकिन लेकिन ये परमात्मा की अनुभूति नहीं है। ठीक है अर्णा क्योंकि जी। पतंजल मुनि ने भी कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सभी स्टेप्स, प्रत्याहार, ये सभी स्टेप्स जब आप उस लेवल तक पे जाएंगे, उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर सेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, उसकी उम्मीद आप रख सकते हैं। बाकी आपने जैसे कहा ये तो मेक बिलीव है। बाकी तो मेक बिलीफ है सब कुछ। बराबर। अब मजे की बात ये है इसमें अरुणा जी कि अगर आपने योग के सारे स्टेप्स को, अष्टांग को फॉलो किया है, ठीक है, और फॉलो करने के बाद अगर आप समाधि की उस अवस्था में पहुंचते हैं, स्टेज पे पहुंचते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मैं भी मिला हुआ हूं, मुझे भी पता है, मैंने वो स्टेज को अपने आप भी अचीव किया है। मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी तरह करती थी, और मैं ऐसे और लोगों को भी मिला हुआ हूं जो मुझसे भी आगे की स्टेजेस में पहुंचे हुए हैं। मैं ऐसे भी अपनी फैमिली में लोग से मिला हुआ हूं जो कि उस स्टेज में पहुंचकर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता, वो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं और उनको भी नहीं पता होता। तो ये तो, इसका मतलब ये है कि दिस इज प्रूवन, दिस इज प्रूवन। इसमें ऐसा गॉसिप कुछ नहीं है कि हमने कह दिया, लोग कहते हैं अच्छा अच्छा हो सकता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता। ये तो प्रूवन है। और इसी तो योग की सारी शक्ति की बात भगवान कृष्ण करते हैं ना, तो ये प्रूवन तो है ही। तो जो प्रूवन है वो तो पता है, बाकी की चीजों के भ्रम में पड़ने की जरूरत क्या है। बराबर। ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल का जवाब मिल गया मुझे कि एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वो खोखला एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ कुछ मिलता नहीं उससे। वो मेक बिलीफ है। हम्म। तो मुझे सिर्फ वही क्वेश्चन था कि क्या वही एक्सपीरियंस मिलता है? तो मिलता तो है, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब मैंने कुछ बातें सोची थी जो कल की बात के ऊपर आज दोबारा बात करनी थी, वो मैंने सोचा हुआ था, तो उस पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं पुराणों के ऊपर चिंतन कर रहा था, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसको आपको यूं समझना पड़ेगा, सारी की सारी बात को, सारी क्वेश्चन को आपको यूं समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समझना ये पड़ेगा कि जो ये सारी की सारी क्रिएशन है, हम लोग जो सनातन धर्म है, सनातनी है, हम साइक्लिकल टाइम फ्रेम पर विश्वास रखते हैं। हम लीनियर टाइम फ्रेम पर विश्वास नहीं रखते। जितने भी एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, ये लीनियर टाइम पे विश्वास रखते हैं कि ये जो वक्त है ये कभी आता नहीं दोबारा, इंसान का जन्म नहीं होता। हम साइक्लिकल पे विश्वास रखते हैं, जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं, कि आत्मा जो है वो दोबारा जन्म जरूर लेती है। आत्माएं जन्म लेती ही रहती हैं जब तक ये ब्रह्म चक्र चलता रहता है, ब्रह्मा का क्रिएटेड साइकिल चलता रहता है। इसमें ये मानना पड़ेगा कि इस साइकिल में हमने ये मान लिया कि
ये क्रिएशन जो है सारी की सारी हमारा काम तो क्रिएशन के साथ है ना, हम तो क्रिएशन में ही बैठे हुए हैं। तो ये क्रिएशन जो है, ये क्रिएशन होती है 4,320,000,000 ईयर्स की। ये क्रिएशन की आयु है। पूरी की पूरी क्रिएशन जब से बननी शुरू होती है और जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी एज होती है 4,320,000,000 ईयर्स। अब ये हमारे अथर्ववेद में तो लिखा हुआ है, आज इसको मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट कर। मॉडर्न साइंस कहता है दिस सीम्स टू बी द करेक्ट एज एज एग्जामिन्ड फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ द एटम्स। तो उन्होंने इसको मान लिया। तो 4,320,000,000 ईयर्स को हमने 14 मनवंतरों में डिवाइड किया है। मनवंतर होता है स्टेजेस ऑफ क्रिएशन, जब वो बनती है या बिगड़ती है, वो कौन से स्टेज पे होती है, उसको हम मनवंतर कहते हैं। ठीक है, तो हमने उसको 14 मनवंतरों में डिवाइड किया कि 14 मनवंतरों में पूरा का पूरा काम होता है। तो ऑब्वियसली पहले मनवंतर में तो सारे परमाणु काम करना शुरू करते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। दूसरे मनवंतर में उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बननी शुरू होती है, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। तो क्रिएशन तो बनने में टाइम लगता ही है ना। अब हम ये जानते हैं कि आज के दिन हम 7वें मनवंतर के अंदर जी रहे हैं। 7th मनवंतर में हम जी रहे हैं। इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं। तो ये मनवंतर वो है जिसमें सन पूरी तरह से एक्टिव होता है और सारी क्रिएशन सूरज से ही बनती है और पैदा होती है। सूरज की किरणों से ही ये क्रिएशन बनती और पैदा होती है। तो ये सारा मनवंतर का पीरियड जो है, ये सूरज के ही प्रभाव से, इफेक्ट से चल रहा है, बन रहा है। तब हम इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। अब अगर आपने डिवाइड कर लिया और आपने देखा कि 4,320,000,000 ईयर्स को हमने 14 में डिवाइड कर 14 में डिवाइड कर लिया, तो आपको ये वाला जो मनवंतर सूरज वाला चल रहा है, आपको पता चल गया कि इस मनवंतर के इतने साल है। पता चल गया आपको कि ये इसकी एज होनी चाहिए। अब इस एज को समझने के लिए हम इसको 71 चतुर्युगी में डिवाइड कर लेते हैं। फिर समझिए चतुर्युगी क्या होती है। एक युग होता है कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। ये हमने 4 युगों का नाम दिया हुआ है। 4 युगों को इकट्ठा हम कहते हैं चतुर्युगी। ठीक, चतुर्युगी जो होती है, एक चतुर्युगी में कलयुग के 4,32,000 साल होते हैं। ठीक है, 4,32,000 साल, 432,000 ईयर्स कलयुग के होते हैं। इसका डबल होता है द्वापर युग का, 8,64,000 साल। उसमें फिर एक आप 4,32 जोड़ दीजिए, 4,32,000 साल जोड़ दीजिए, तो आपको त्रेता मिल जाएगा, यानी कि 12,96,000 इस तरह का मिल जाएगा। उसमें फिर आप 4,32 जोड़ दीजिए तो आपको फिर सतयुग मिल जाएगा, जिसका टोटल 17,00,000 कितने हजार साल। जब आप इनको टोटल कर देंगे चारों को मिला के, तो टोटल फिगर आपको 43,00,000 मिल जाएगी। 4,32,000 की जगह 43,20,000। ये 432 चलता रहता है। ठीक है, ये चलता रहता है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली है चतुर्युगी की, कि इतने साल का एक चतुर्युगी होता है। तो एक मनवंतर के हमने अंदर 71 चतुर्युगी कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक, चतुर्युगी का क्या काम? चतुर्युगी का काम ये है
कि ये जो क्रिएशन है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, हर एक चतुर्युगी के एंड में ये क्रिएशन ऑलमोस्ट नेगेटिव नील पे आ जाती है और फिर दोबारा बननी शुरू हो जाती है। पूरी सृष्टि नहीं, पूरा यूनिवर्स, पूरी अर्थ, प्लैनेट, सब नहीं, ह्यूमन क्रिएशन या लिविंग क्रिएशन, ये खत्म होके फिर दोबारा बननी शुरू हो जाती है। तो सतयुग में फिर लोग आने शुरू हो जाते हैं, फिर नए ऋषि मुनि आते हैं, फिर ज्ञान आता है, फिर अच्छे लोग आते हैं, फिर उसके बाद त्रेता द्वापर आते आते कलयुग फिर आ जाता है, जैसे कि आजकल हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में हमारे 5124 साल हो गए हैं शायद, दैट इज अ कैलकुलेशन। तो ये हमारा टाइम का कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के अंदर आप बड़े इजीली अरिथमेटिक करके समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस चतुर्युगी में हम लोग जी रहे हैं, ये 28वीं चतुर्युगी है इस मनवंतर की। तो अगर ये 28वीं है तो 71 होने में तो अभी काफी चतुर्युगियां बाकी हैं। तो ये 28वीं चतुर्युगी है हमारे इस मनवंतर की। अब इस 28वीं चतुर्युगी के ऑब्वियसली 38 लाख साल हो चुके हैं। ठीक, आप टोटल करके देख लीजिए कि इतने साल का सतयुग, इतने का त्रेता, इतने का द्वापर, 5000 साल कलयुग के, तो टोटल आपको मिल जाएगा 38 लाख साल, 38 लाख ईयर्स। तो अगर 38 लाख साल इस चतुर्युगी के हो चुके हैं, तो जो पुराण है ना, ये पुराण उन 38 लाख सालों की हिस्ट्री को रिकैप करके लिखने का एफर्ट है। ठीक है, 38 लाख साल की हिस्ट्री तो आप याद करके डॉक्यूमेंट कर नहीं सकते कि पेजेस बाय पेजेस हमने किताब लिखी हुई है, कि ब्रिटानिका की तरह हमने वॉल्यूम्स छाप दी, आप पढ़ते रहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल के अंदर ये होता है कि जो मेन मुख्य इवेंट होते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, वो मेन मेन इवेंट आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जबानी याद रख सकते हैं, बातों में चला सकते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि फिर जब हमने डॉक्यूमेंट करना होता है अपनी हिस्ट्री को, तो हम ये मेन इवेंट्स को ही रिमेंबर करके उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। वैसे भी जो हिस्ट्री लिखते हैं लोग मेन इवेंट्स ही लिखते हैं ना। अगर आपने कोई भी हिस्ट्री पढ़ी है कि ये भाई किंग जॉर्ज की हिस्ट्री है, तो किंग जॉर्ज की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपने उसके मेन इवेंट्स, ये इस वक्त किंग बना, इसने ये काम किया, उसने ये किया, ये मरा, ये ऑक्यूपाई किया दुनिया में ये जगह को, यही लिखेंगे ना आप। मेन इवेंट्स ही तो लिखते हैं ना। तो वही मेन इवेंट्स को रिमेंबर करके 38 लाख सालों के पूरे प्रोसीजर को हमने पुराणों में उतारा है। तो पुराण जो है वो लिखे, जब जब वेद व्यास के बेटे ने देखा था कि मेरे फादर जो हैं वो महाभारत लिख रहे हैं, या यूं कहा जाए कि वो उस परिवार के, कुरु परिवार की हिस्ट्री को ट्रैक करके लिखना शुरू कर रहे हैं, आगे से लेकर सत्यवती, उसके भी पहले जो जो हुआ सब लिख रहे हैं। जब वो उसको ट्रैक करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा ही काम करता हूं कि मैं पुराणों का काम शुरू करता हूं, जो कि पुराने सारे चीजों को डॉक्यूमेंट कर सकता हूं। तो पुराणों का काम वही है। अब वो उसको स्टोरी फॉर्मेट में बना देते हैं ताकि हमको स्टोरी की तरह बातें बताई जा सके। स्टोरी फॉर्मेट में ये होता है कि कहानियां याद रहती हैं। जब याद रहती हैं तो फिर हम एक दूसरे को कहानी सुना सकते हैं। आप मुझे सुना सकते हैं कि ऐसा हुआ, ये कहानी थी, ये कहानी। अगर स्टोरी फॉर्मेट में नहीं हो तो बातें याद रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो स्टोरी फॉर्मेट्स में डालकर उनको पुराणों में डाला गया। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये बात पक्की है कि इस चतुर्युगी के पहले की चतुर्युगी में क्या हुआ, ये हमको नहीं पता। पता होगा भी नहीं, कभी चलेगा नहीं।
क्योंकि उसको ना हमने बनाया ना उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ये वाली जो हमारी चतुर्युगी चल रही है, जो हमारा कलयुग चल रहा है, जब ये कलयुग समाप्त होगा, जिसमें अभी बहुत बहुत साल पड़े हुए हैं, ठीक, क्योंकि 4,32,000 साल में से तो सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं ना। तो जब ये समाप्त होगा तो ऑब्वियसली ये जितनी भी इस चतुर्युगी की घटनाएं हैं या जितनी भी इस चतुर्युगी की कहानियां हैं वो सब वैनिश हो जाएंगी और फिर नई कहानियां शुरू हो जाएंगी। तो जो पुराण है ना, मैं सिर्फ बात पुराण पे करना चाहता था कि जो पुराण है वो उन कहानियों को रिकैप करके लिखने का एक तरीका है। फिर उसके अंदर बाद में, जैसा कल मैंने बताया, कंटेमिनेशंस जो हो गए उसके कारण वो आज बड़े ही गलत ढंग से, उल्टे सीधे ढंग से हमारे सामने आए। ये दूसरी बात है। तो ये तो कहा जाता है कि कलयुग का असर है। ये कलयुग में सारी चीजें ही डिफेक्टिव हो जाएंगी तो पुराण भी हो गए। तो ये वही बात है और इसमें कुछ और नहीं। तो पुराणों को इस तरह समझना चाहिए और उसमें जो घटनाएं और हिस्ट्री दी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट और एक्चुअल हिस्ट्री है। ये दूसरी बात है कि बताने वाले ने उसको थोड़ा सा अपने इमेजिन के हिसाब से फैंटेसाइज किया हुआ है, वो दूसरी बात है। तो फैंटेसीज को आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाई गई, बाकी कंटेमिनेशंस तो बाद में जोड़ी गई। तो ये तो मैं पुराण की बात करना चाहता था इन द रेफरेंस ऑफ टाइम फ्रेम दैट वी बिलीव इज देयर। अब एक बात और करूं फिर उसके आगे बढ़ता हूं कि जो सृष्टि बनती है, क्रिएशन बनती है, तो ये क्रिएशन बनाने के लिए परमात्मा अपनी वेव्स, तरंगे, रेडियो एक्टिव वेव्स, एनर्जी वेव्स को फ्लोट करता है, तभी क्रिएशन बनती है। ठीक, ये तो पता चल गया। आपको भी अगर कोई काम करना है, कुछ भी आपको दुनिया में काम करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर वो चीज की तरंगे घूमेंगी, आपके माइंड में उस चीज का नॉलेज, उस चीज की एनर्जी जागेगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करेगा जो कि सारे बॉडी के अंदर शरीर को एक्टिवेट करेगा कि ये काम करो। जैसे ही माइंड ने कहा कि टीवी ऑन कर ले, तेरे को तो ये देखना है, तो टीवी, माइंड क्या करेगा? माइंड वो केमिकल रिलीज करेगा, जो केमिकल एनर्जी आपकी टांगों में, पैरों में, हाथों में जाएगी, जो कि उठ के जाएंगे कि भाई ये रिमोट उठाओ, इसको यहाँ चलाओ, वो करो, ये करो, ये करो। आंखों को ट्रेन किया जाएगा, देखना शुरू करो। ये सारा काम दिमाग से होता है और दिमाग की तरंगों से होता है। उसी तरह से परमात्मा का भी जो दिमाग है वो दिमाग तरंगे रिलीज करता है। परमात्मा का दिमाग जो तरंगे रिलीज करता है उसमें क्रिएशन तो होती ही है, क्रिएशन के साथ साथ क्रिएशन को बनाने के लॉ, नियम, तरीके सब होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। जब दिमाग ने कहा कि टीवी का रिमोट ऑन करो, तो पहले ही तो वो लॉ या नियम आ गया ना, कि नियम कहता है कि तुम हाथ से रिमोट को उठाओ। ये भी नियम है ना, मुंह से तो नहीं उठाते ना, ठीक है। दांतों से तो हम बटन नहीं दबाया करते ना। तो नियम है ना, एक सिस्टम है ना। तो उसी तरह से परमात्मा नियम रिलीज करता है अपनी तरंगों के साथ साथ। वो नियम जब क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है तो वो नियम जो होते हैं वो तरंगों में फ्लो करते हैं, रेडियो एक्टिव एनर्जीज की तरह, ताकि पूरी क्रिएशन बन सके, बनाने में हेल्प करते हैं। फिर वो तरंगे क्या करती हैं कि वो 5 तरह की अलग शक्तियां बन जाती हैं, जिनको कि हम तन मात्रा कहते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर, ग्रेविटेशनल पावर, इंटरमोलिक्यूलर एक्टिविटीज, केमिकल एफिनिटी, इस तरह की 5 चीजें इन्वॉल्व होके क्रिएट हो जाती हैं। फिर वो क्रिएशन को बनाना और बैलेंस करना शुरू करते हैं।
तो जब ये क्रिएशन बननी और बैलेंस होनी शुरू होती है तो वो जो तरंगे होती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, वो फ्लो करती हैं सारे यूनिवर्स में ताकि इसके बैलेंस को और इसकी एक्टिविटीज को मेंटेन कर सके। समझ आ गई? एक बहुत बड़ा हॉल समझ लीजिए, आपका ये बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में आपने एक बॉल यहां पर लगाना है, एक यहां लगाना है, एक यहां लगाना है, और ये सब फ्लोट होने चाहिए अपनी जगह में। अब आप क्या करेंगे? अब आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा कि यहाँ से हवा आनी चाहिए जोर से ताकि ये ऐसे बैलेंस्ड पड़ा रहे, नीचे नहीं गिरे, ये यहाँ होना चाहिए, वो वहां से होना चाहिए। इन दोनों की आपस की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो ऐसी बैलेंस हो जानी चाहिए। आप कर सकते हैं ना? तो यही तो वो कर रहा है ना ऊपर वाला। तो क्या कर रहा है वो? इस चीज को जिन तरंगों से, एनर्जी वेव से, रेडियो एक्टिव वेव से कंट्रोल करके चलाता है सारे क्रिएशन को, उसको हम कहते हैं वेदवाणी। उन तरंगों को हम कहते हैं वेद, वेदों की तरंगे, जो कि इस सारे एटमॉस्फेयर में हमेशा ही फ्लो करती रहती हैं, क्योंकि यही एनर्जी देती हैं, यही डिटरमाइन करती हैं कि सूरज को कितनी रोटेशन करनी है, किस तरह से घूमना है, अर्थ को कितनी रोटेशन करनी है, अर्थ और सन के बीच में कितना गैप मेंटेन होना चाहिए, मून और सन में कितना गैप होना चाहिए, मून और अर्थ में क्या होना चाहिए, रोटेशन कैसी होनी चाहिए, सभी का कंट्रोल। इनको हम कहते हैं वेदों की तरंगें। लेकिन जब ह्यूमन ईयर पे आती हैं, मनुष्य के कानों में सुनी जाती हैं, तो इसको फिर हम वेद मंत्र या वेदवाणी कहते हैं। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप भी उस डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे तो आप भी इन तरंगों को सुन सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सकता हूं आप नहीं कर सकते, वो कर सकता है, कुछ नहीं है। Any human being who can reach that stage of meditativeness can access these radioactive waves. और जब ये वेव्स हमारे कानों में आती हैं तो ये वेद वाणी, वेद मंत्र की तरह आती हैं। यही ऋषि मुनि करते थे और वो वेद मंत्रों के ऊपर ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के वो उसकी हमको ट्रांसलेशन वगैरह बताया करते थे। The last living person who has documented and written it, और भी होंगे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट नहीं किया जिन्होंने, जिसने डॉक्यूमेंट किया वो अरविंदो घोष थे। 1950 तक वो लिखते रहते थे और डॉक्यूमेंट करते थे। तो उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट करके कहा था कि मैंने इन वेव्स को एक्सेस किया है और ये सुना है और उसका अर्थ ये होना चाहिए। ठीक है? तो ये हमको पता है कि वो करते थे, उनके पहले भी बहुत सारे करते थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया, उनके बाद भी लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट करके लिखा हुआ कुछ नहीं। आमतौर पे लोग जब इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो केयर ही नहीं करते कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बताने की जरूरत है, लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस रस में इतना डूब जाते हैं कि फिर उनको लगता है मुझे और अब कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये है रियलिटी। ये होते हैं वेद मंत्र जो कि सृष्टि की शुरू से ही फ्लोट हो रहे हैं और ऋषि मुनि इनको सुन रहे हैं और सुनकर हमको वो ज्ञान दे रहे हैं कि वेदों में ये लिखा है, इसको ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो करो। हर एक सृष्टि का ज्ञान जो भी इस दुनिया में है और जो भी हमारे आपके अंदर है और हम आप कर सकते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान वेद मंत्रों में दिया हुआ है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि वेद में ये मंत्र हैं जो कि एरोप्लेन कैसे बनाना है ये दिया हुआ, ये मंत्र हैं जो कि शिप या जहाज कैसे बनाना है वो दिए हुए। तो वेद मंत्रों में आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप एक वैक्यूम क्लीनर खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है कि अगर आपको ये वैक्यूम क्लीनर चलाना है तो ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, ये मत करिए। तो ये सारी की सारी जो क्रिएशन है ना, इस क्रिएशन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल परमात्मा ने वेदों के द्वारा हमको दिया हुआ है। ये हैं वेद मंत्र। तो अगर हम ये सोचना शुरू करेंगे कि वो वेद मंत्र एक फलाने इंसान ने, वेद व्यास ने हमको दिए, तो दिस विल बी अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट।
इट विल बी अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वेद व्यास तो भगवान कृष्ण के पैरेलल जी रहे थे, तो ऑब्वियसली 5-6 हजार साल, 5-5.5 हजार साल पहले ही थे ना वो, उसके पहले तो थे नहीं। पर वेद मंत्र तो चले आ रहे हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से चले आ रहे हैं। तो ये हमको कॉन्सेप्ट को, वेद क्या है और वेद मंत्र क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, काफी टाइम हो गया इसके ऊपर ही आज। इसके ऊपर कुछ पूछना है जो मैंने अभी कहा है आपको, वेद मंत्रों के बारे में भी और पुराणों के बारे में? अगर कुछ पूछना कहना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं 2-3 बातें और क्लैरिफाई करूंगा जो कल बोली थी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। पर कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए। अब कल हमने क्या किया, जो हमने कल लेसन देखे 24-25 के, इसमें 2-3 वर्ड्स हमने देखे जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग है। एक वर्ड है जो कि कहता है अजम, और फिर अव्ययम। अजम, अज, अज जो कभी पैदा नहीं होता, ज जन्म लेना, अज नहीं जन्म लेना, जो कभी पैदा हो ही नहीं सकता, वो अज। तो ये जब अपनी बात करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं तो कभी पैदा हो ही नहीं सकता, तो ये अपने आप को अज कहते हैं। तो अज वो परमात्मा है जो कभी जन्म ले ही नहीं सकता। तो पहले ही ये बात क्लैरिफाई हो जाती है कि जो जन्म ले सकता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप को अव्यय कहते हैं, अव्ययम। अव्यय क्या होता है? व्यय होता है किसी चीज का व्यय हो जाना, खर्च हो जाना। जो कभी खर्च नहीं होता, यूज नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता, या बढ़ता नहीं है या घटता नहीं, या कभी भी जिसका नाश नहीं होता। क्योंकि अव्यय, व्यय में नाश भी है। जो मेरा पूरा का पूरा धन व्यय हो गया, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, तो क्या हुआ? पैसों का नाश हो गया, बर्बादी हो गई। तो यहां पर जब वो अव्यय कहते हैं तो उसका मतलब है कि मेरा कोई भी किस्म का कभी भी कुछ खर्च नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं क्रिएशन बनाता हूं तो मेरी 50% एनर्जी खर्च हो गई, या मैंने ये दुनिया के अंदर सूरज बना दिया तो मेरा अपना तेज खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, मेरा कुछ भी कभी भी व्यय नहीं होता। हमारा सब का व्यय होता है, हमारी एनर्जी का लॉस होता है, हमारी एज का लॉस होता है, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर घटता है, हमारा बुद्धि कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है, हमारी हर चीज का व्यय होता है। इस क्रिएशन में हर चीज का व्यय होता है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स भी कितने सालों बाद टूट के गिर जाती हैं। बड़े से बड़े, मोटे से मोटे पेड़ भी 300, 500, 600 साल बाद टूट के गिर जाते हैं। हर चीज जो बनती है, इस सृष्टि में बनी है, वो व्यय होती है, वो मिट सकती है, खराब हो सकती है। परमात्मा क्या कहता है? मैं अज और अव्यय हूं, ना मैं कभी जन्म ले सकता हूं और लेता हूं, ना ही मेरा कुछ बिगड़ता है या खर्च होता है या खत्म होता है या नाश होता है। ये क्वालिटीज, ईश्वर की क्वालिटीज बता रहे हैं जब भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मेरी इन क्वालिटीज को नहीं समझते, वो दूसरे देवताओं में मुझको समझना शुरू कर देते हैं। तो ये अज और अव्यय, इसको दिमाग में एकदम बांध के रख लीजिए कि जिसका जन्म हुआ है वो परमात्मा नहीं है, जिसका खर्च हो रहा है वो परमात्मा हो नहीं सकता। तो ये अज और अव्यय दो बातें कर ली। तीसरी इन्होंने बात कर दी कि ये मेरी ही योग माया है जिसके पीछे सब कुछ ढका हो। फिर वही बात, ये मैंने क्रिएट की हुई है सारी की सारी चीजें जो दिखती हैं आंखों के सामने, इसी के पीछे मैं छिपा बैठा हूं। मगर लोग मुझ तक नहीं पहुंचते क्योंकि इस माया के जाल में अटक जाते हैं।
अब इसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बातें सब हमको मिलती हैं, हमने सुनी है, पढ़ी है, सब किया है। बाय द वे वेद व्यास जी का बहुत अच्छा काम ब्रह्म सूत्र पर भी है। ब्रह्म सूत्र वो दर्शन है जिसका नाम बाद में वेदांत रख दिया गया। वो उसका ओरिजिनल नाम ब्रह्म सूत्र है। अगर आप कभी वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो ब्रह्म सूत्र ढूंढिए, ब्रह्म सूत्र को पढ़िए, तो आपको वेदांत का पूरा नॉलेज मिलेगा। दैट इज द रियल वेदांत दर्शन। उसका नाम बाद में वेदांत हो गया, इसीलिए हो गया क्योंकि वो अंतिम दर्शन है जो कि वेदों से बोरो करके लिखा गया। जो वेदों से बोरो करके लिखा गया लास्ट दर्शन, उसका नाम वेदांत रख दिया। उसका एक्चुअल नाम ब्रह्म सूत्र है। वेद व्यास का बहुत अच्छा काम है ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी, उसी तरह जैसे योग पर है, योग दर्शन पर है। तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र के दर्शन पर भी बहुत अच्छा काम किया। ब्रह्म सूत्र के जो दर्शन के वेदांती लोग हैं, जो बाद में शंकराचार्य के बाद, आदि शंकराचार्य के बाद उसकी ट्रांसलेशंस करने लग गए और उल्टी सीधी बातें करने लग गए। सॉरी, मेरा डेरोगेटरी बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये सारी सृष्टि माया है, जो दिखता है ये है नहीं कुछ, ये सब इल्यूजन्स हैं। ये इल्यूजन्स और माया, ये इक्विवेलेंट शब्द नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। माया का मतलब मैजिक नहीं होता, इल्यूजन नहीं होता। कि जो दिखता है वो है नहीं, ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो दिखता है वो है, ये भी सत्य है। और क्योंकि ये इसकी सत्ता है, ये सब सत्य है। तो ये जो इल्यूजन, माया, मैजिक है ना, ये बाद की सारी क्रिएशन है जो कि वेदांती लोगों की चलाई हुई है। उसके ऊपर अगर आप कभी कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको ध्यान में वो बातें आएंगी, आप दिखेंगे, देखेंगे उन चीजों को। तो उनको ध्यान में रखिए कि इसी तरह समझिए इसको, कि जो ये परमात्मा भगवान कृष्ण माया की बात कर रहे हैं, वो अपनी क्रिएशन की बात कर रहे हैं। वो क्रिएशन जो हम और आप नहीं बना सकते, जो भी हम और आप नहीं कर सकते, वो कर सकता है, तो वो हमको माया लगती है। तो वो माया है। उस माया के पीछे ही वो परमात्मा छिपा बैठा है। लेकिन हमको माया ही दिखती है, हम इसके अंदर उसको ढूंढते नहीं है, हम उसी में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही कहा था ना कि जड़ पदार्थ, कि लोग जड़ चीजों में ही, तो माया तो सारी जड़ है। माया तो वो है जो उसने क्रिएट किया है। जो उसने क्रिएट किया है वो सब इस सृष्टि में, इस इन परमाणुओं से बनाया हुआ है। जो भी परमाणुओं से बनाया हुआ है वो जड़ पदार्थ है। उसमें उसी की शक्ति काम करती है, मगर ये वो नहीं है। फिर वही बात, उसकी शक्ति अलग है और वो अलग है। शक्ति की शक्ति, मान की शक्ति अलग होती है और शक्तिमान अलग होता है। तो इस सारी की सारी माया में उस परमात्मा की शक्ति, उसका वेव्स, उसकी तरंगें काम कर रही हैं, लेकिन ये वो नहीं है। वो परमात्मा अलग है, ये तरंगें और वेव्स अलग हैं। यही इसमें समझाया जा रहा है, जिसको हमें समझना है। हम उसमें मानकर कितना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतरना चाहते हैं, नहीं उतरना चाहते, ये बिल्कुल अलग बात है। ये हमारी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि आपको एक बड़ी प्रिंसिपल की बात बताता हूं आपको, इसके ऊपर थॉट पर चिंतन करिएगा, सोचिएगा। जो वैदिक सनातनी धर्म है, ये उपदेश होता है। उपदेश मतलब हमको बताया जाता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर लो, ऐसा हो सकता है, ये लाभ है, ये नुकसान है, सब बताया जाता है। ये निर्देश नहीं होता। सनातनी वैदिक धर्म में निर्देश नहीं होता, कोई डिक्टेट नहीं होता, कोई ये नहीं कहा जाता कि ऐसा ही करना पड़ेगा। किसी भी चीज में नहीं होता। तो गीता में कहीं आपको निर्देश नहीं मिलेगा, वेदों में कहीं निर्देश नहीं मिलेगा, उपदेश मिलेगा।
कि ये फॉलो करो तो ये लाभ होगा, ये करोगे तो ये नुकसान होगा, ऐसा करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो जड़ पदार्थों से जड़ की प्राप्ति होगी, वो भी मिलेगा, ये भी अच्छा होगा। ये नहीं कहा जाता कि हमारी बात नहीं मानोगे तो गला काट दिया जाएगा, तो पत्थरों से मार दिया जाएगा, तो सर कलम कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हमारे यहाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि निर्देश नहीं होता, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, कर्म करने में हम इंडिपेंडेंट हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म फल मिलेगा। तो इसीलिए निर्देश नहीं होता, उपदेश होता है। तो यहां पर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कैसे मानते हो। वो उन्होंने अपनी बात बता दी है कि ये है रियलिटी, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। उस पर हम कितना अमल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसको कितना फॉलो करना चाहते हैं, हमारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। बस ये ज्ञान ही वो दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान देना ही उनका पर्पस है, उनका निर्देश देना पर्पस नहीं है कि तुमको ये मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ बोलना पूछना है तो पूछिए। ये जो आखिरी में आपने बोला ना कि जो उपदेश और निर्देश का क्लैरिटी बहुत अच्छी आ गई। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू, मेरे को तो बहुत मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। अरुणा जी कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा लगा। सवाल ऐसे नहीं है। आपने स्पेशली वो वेदावाणी के बारे में जो बताया, वो बहुत ही अच्छी तरह से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ कहेंगे? कोई क्वेश्चंस, कंसर्न्स, कोई बातें? क्या कह रही हैं प्रभा जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपका म्यूटेड है शायद, अनम्यूट करिए अपने आप को। अभी भी आप म्यूटेड हैं। नहीं प्रभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन पे मोर लिखा आ रहा होगा, मोर को दबाएंगी ना तो वहां पे ऑप्शन खुलेंगे। उंगली से स्लाइड कीजिए थोड़ा आगे। कल भी नहीं कर सक रही थी ना, कल भी मुश्किल हो रही थी उनको। आप थोड़ा सा उंगली से स्लाइड करेंगी ना, साइड पे माइक और सब बना हुआ आएगा। आप फोन से ज्वाइन किया है, अब जूम थोड़ा बदल गया है ना, इसलिए लग रहा है। हाँ, उनको वक्त लग रहा है, कल भी वक्त लग रहा था करने। अलका जी, कोई और दिमाग में क्वेश्चंस आए हुए हैं या अभी आएंगे तो पूछेंगी? आपने पढ़ लिया लगता है। बहुत क्वेश्चन है, कभी आप मिलोगे फिर पूछ लूंगी। ठीक है, कोई नहीं। अगली बार, अगली बार अगले सैटरडे पूछ ली, कोई प्रॉब्लम। या मुझे पूछना हो पर्सनली फोन करके पूछ ली, बातें कर ली, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। और कोई कुछ कहेंगे? कोई बात है कहने वाली? बहुत अच्छा, जैसे ये बताया ना वेद वाणी का, ये तो बिल्कुल ही आपने इतनी क्लैरिटी दी है इसमें कि इतना कभी पता ही नहीं था। हमें बहुत यही अच्छा बताया। समझना पड़ता है ना, जब तक हम समझेंगे नहीं बातों को, हमको कोई क्लैरिटी नहीं होगी तो लाभ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। हमको समझना पड़ता है बातों को। इसीलिए मैं समझा देता हूँ ताकि हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए, तो हम आगे बढ़े, ज्ञान की प्राप्ति करें। तो हम ये समझें कि क्यों समझा रहे हैं भगवान कृष्ण इस बात को, तभी तो मजा आएगा ना।
क्लैरिटी होने से मतलब एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे होने लगते हैं, बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते दौड़ने लगते हैं, सब काफी सारी आइडियाज दौड़ने लगती है। हैं। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी प्रभा जी, आप बोलिए। नहीं पीयूष जी, मेरा तो माइंड कंफ्यूज इतना हो जाता है। जो आज आपने वेदों के ऊपर बता दिया, वो बहुत अच्छा, बहुत क्लियर माइंड हुआ। थैंक यू। कि वेदों की तरंगे कैसे वो करती हैं, पूरी एनवायरनमेंट में ही पूरी फैली होती हैं, हमेशा चल रही हैं, हमेशा घूम हमेशा रही चल हैं, रही हैं। हमेशा चल कौन रही हैं। सी किस समय हमारे दिमाग में पड़ जाए वो समझते हैं हम। हमारे कानों में आती हैं तो वो वेदवाणी होती, तो संस्कृत की वेदवाणी होती है। उ- इतनी डिटेल में तो वैसे कहीं पढ़ा भी नहीं हमने, सही बात है। जो आपने बता दिया। हाँ वो डिटेल जो है ना, मैंने भी अलग नहीं अलग पढ़ा अलग अलग हमने तो, सच्ची अलग बहुत अलग कुछ किताबों पढ़ते से रहते हैं निकाला हम, हुआ बहुत है। पढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं पढ़ा हमने कहीं भी, वही जो ना, आपने पीयूष जी बताया का आज। काम भटके हुए प्राणियों को सही सही मार्गदर्शन बात है, देना, सही बात है। सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम्म, मैं तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। पड़ोस में रह के नहीं सुन पाई थी, काफी लेट मैंने ज्वाइन किया था। मैं तो वो अपने लोगों को तो जितना सोचती हूँ कि कभी मिस नहीं करूंगी, कुछ ना कुछ हो जाता है। अब अगले सैटरडे संडे वो हमको हमारे सत्संग पे जाना है, तो पता नहीं अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं। रिकॉर्डिंग सुनती बैठ के। और रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। हाँ वही करती हूँ। हाँ, नहीं, मेरे को तो तो बहुत वहाँ पीस हमारा ऑफ पांच माइंड दिन मिलती का है। प्रोग्राम है, तो वहां भी जाना जरूरी, सत्संग है वहां पे। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए, कोई प्रॉब्लम, हाँ वही करती हूँ। कोई प्रॉब्लम। कोई और कुछ कहेंगे, कोई कमेंट्स, कोई बात दी तो फिर अगले सैटरडे मिले। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है, अगर अभी भी दिमाग में कोई बात आएगी तो पूछ लीजिए, अगले सैटरडे पूछ लीजिए, मैं सब क्लैरिफाई करूँ। ठीक है, आज नया श्लोक शुरू नहीं इतना करता। क्लैरिटी से इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या मिल सकती है पीयूष जी? पता नहीं, पूछेंगे तो बताएगी दिमाग में बात। ये तो इतना ब्रेन बहुत चलने लगता है एकदम। थैंक यू। अच्छी बात है ना, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। और नहीं, आप कहती वेडनेसडे हैं तो और अच्छा लगता मेरे को बाहर जाने का था मेरी फ्रेंड को मिलने। मैंने कहा मैं वीकडे में आऊंगी, सैटरडे संडे नहीं रुकूंगी। है। तो मैं बड़ौदा जा रही हूँ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को वापस, सैटरडे संडे घर में। ठीक, चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं, ओके अगले शनिवार। नमस्ते जी, सबको। सबको नमस्कार। प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। नेक्स्ट खुश वीक। रहिए, अच्छे रहिए सब।